19 जून 2020 की शाम तमिलनाडु के एक छोटे से शहर साथनकुलम में पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को पुलिस ने सिर्फ इसलिए उठा लिया क्योंकि उन्होंने कोविड लॉकडाउन में अपनी मोबाइल की दुकान तय समय से थोड़ी देर ज्यादा खुली रखी थी। उस रात थाने के अंदर जो हुआ वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। 10 पुलिस वालों ने मिलकर बाप बेटों को इतना बेरहम 3rd डिग्री टॉर्चर दिया कि पूरा थाना खून खून से भर गया। उनके कपड़े बार बार खून से भीग रहे थे और उन्हें बदला भी जा रहा था। पूरी रात बाप बेटे को बेरहमी से पीटा गया, लेकिन उनकी चीखें भी थाने की दीवारों में दबा दी गई। अगले दिन जब उन्हें कोर्ट ले जाया गया तो डॉक्टरों ने भी पुलिस के साथ सांठगांठ करके उन्हें फिट बता दिया और बिना उनकी हालत पर तरस खाए उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए था क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और 22 जून को बेटे बेनिक्स और 23 जून को पिता जयराज ने दम तोड़ दिया और एक परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। लेकिन अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण बनी एक महिला कांस्टेबल रेवती संतोष कुमार की गवाही, जिसने सच देखने के बाद चुप रहना नहीं चुना और अपनी वर्दी का डर छोड़कर सच बोलने की हिम्मत दिखाई। मरने के पहले पूरी रात उन दोनों को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा गया और उसकी यही हिम्मत न्याय की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसी एक गवाही के आधार पर करीब 6 साल बाद अप्रैल 2026 में मदुरई की सेशन कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए सभी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि 10 में से एक आरोपी पुलिस वालों की पहले ही मौत हो चुकी। यह सुनकर पुलिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सोच रहे थे कि हमने ऐसा क्यों किया था। तब तक जज साहब ने फिर से बोला कि इनको फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक इनके प्राण न निकल जाए, और प्राण निकल जाने के बाद इनको फिर से दोबारा फांसी पर लटकाया जाए और इत्मीनान किया जाए कि पूरी तरीके से मर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने एक नहीं 2 अपराध किए हैं और दोनों ही अपराध की सजा एक ही है, वो भी मौत की सजा। कोर्ट में जज ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा भी देने का आदेश दिया। यह उन सभी के लिए एक सबक है जो वर्दी की ताकत के नशे में गरीबों और मासूमों पर जुल्म करते हैं। अत्याचार का अंत हमेशा ऐसे ही होता है। सच बोलने वाली उस महिला सिपाही को मेरा सलाम, जिसकी वजह से यह न्याय मुमकिन हो पाया। यह केस हमें यह भी सिखाता है कि डर से बड़ी चीज सच है और सच बोलने की हिम्मत ही न्याय की शुरुआत है, क्योंकि अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।